बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन कराम, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत और किबरियाई, बड़ाई और बरतरी एक अल्लाह की है जो दोनों जहान का मालिक है, खालिक है, राज़िक है, अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबियों पर, नेकुकार बंदों पर, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन पर, और ख़ुसूसन अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल व औलाद पर, आपकी अज़वाज मुत्तहरात पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस दुनिया के अंदर, इस रूए ज़मीन पर हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाई। दीन इस्लाम एक आलमगीर और आलमगीर मज़हब है और दीन इस्लाम का दस्तूर या दस्तूर हयात बहुत ही साफ सुथरा और सादा है। वक्तन फ़वक्तन लोगों ने दीन इस्लाम के अंदर कुछ आमेज़िश की, मिलावट किया, दीन इस्लाम की सही सूरत को लोगों ने छोड़ दिया और उसकी जगह पर कुछ ऐसे बेजा रसूमात को रिवाज दिया जो रिवाज बनते बनते बिल्कुल सही की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दीन इस्लाम एक सादा मज़हब है, इंसानियत को सादगी का और मसावात का दर्स देता है, इंसानी ज़िंदगी में तमाम परेशानियों का मदावा करता है, हर उस चीज़ से रोकता है जो इंसानी ज़िंदगी में इंसान के लिए भारी हो और उस पर चलना और उस पर बरतना दुश्वार गुजरता हो। दीन इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को बिदअत करार दिया या दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बदकिस्मती से दीन इस्लाम के मानने वाले लोगों ने अपने दीन में या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने मामलात में, अपने शादी ब्याह के रिवाज में और इसी तरह से मुर्दा दफन करने या दूसरे किसी काम को अंजाम देने जो इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लोगों ने इस्लामी शरीयत को छोड़ करके रस्म रिवाज का दामन थामा तो परेशानियों में घिरते चले गए। वरना दीन इस्लाम ने तो एक मुसलमान को सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम उसकी पैरवी करो, और इस रास्ते को जब छोड़ करके इधर उधर पगडंडियों पर जाने की कोशिश करोगे तो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम राह रास्त से भटक जाओगे और तुम्हारे इस अमल के अंदर बिदअत, रसूमात और खुराफात बढ़ जाएगी। लिहाजा इंसानी जिंदगी में एक इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दिया कि एक शख्स जो कलमा गो है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह पर ईमान रखता है और अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ अपने अमलों के अंदर कुछ ऐसी चीजों का मुजाहरा करता है, अपने रोजमर्रा के मामलात में, लेन देन में, शादी ब्याह में और मैयत में और कफन में, दफन में कुछ ऐसी चीजों को भी वह जगह दे देता है जो दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो दीन इस्लाम के अंदर रस्म और रिवाज पर दीन के नाम पर दाखिल किया गया है। तो ऐसी चीजों को इंसान मुसलमान होते हुए अगर इन रस्मों पर वो अमल करता है तो दीन इस्लाम की सादगी का जो मिजाज है, दीन इस्लाम में मसावात का और एक सादा पनी का जो मिजाज है उसके अंदर वो आमेजिश करता है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद के अंदर मोमिनों को मुखातब किया,
ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वह मोमिन भी है, वह मुसलमान भी है, और अल्लाह ताला उसको मुखातब करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, क्या ईमान वाले लोगों इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। पता ये चलता है कि एक मोमिन इंसान वह मुकम्मल तरीके से दाखिल नहीं होता है। एक मुसलमान जो उसका पैरोकार है, दीन इस्लाम पर चलने वाला है, अपने कुछ अमलों की वजह से वो दीन इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बतलाया, सुन्नत का जो तरीका बतलाया, उस तरीके को छोड़कर अपने आबा व अजदाद के रस्म रिवाज पर या अपने समाज और मुआशरे के रस्म रिवाज पर चल पड़ता है, जो शरीयत का हिस्सा नहीं है। ऐसे वक्त में कहा जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबू खुतवाति शैतान, और शैतानी रास्तों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ये शैतान तुम्हारा ये खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। वो शैतान चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही रास्तों से भटका कर तुम्हें ऐसे रास्ते पर लगा दे जो दीन इस्लाम का रास्ता नहीं है। शैतान चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते से छुड़ा करके किसी ऐसे रास्ते पर तुम्हें चला दे जो औलिया अल्लाह का नहीं है, वो अल्लाह का नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, बल्कि वह लोगों का बनाया हुआ और इजाद किया हुआ तरीका है, जो सुन्नत का तरीका और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं हो सकता। ये बिदआत है, खुराफात है और रसूमात है। आप अपने अमलों का जरा मुहासबा कीजिए। हम अपने आप को जरा देखें कि हम शादी ब्याह के मिसाल के तौर पर मैं एक चीज बताता हूं कि शादी ब्याह के मामलात में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को सादगी के साथ करने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, शादी करते हैं। शादी होती है अब्दुर्रहमान बिन औफ की मदीना मनव्वरा के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद थे। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो कपड़े पर जो जर्दी का निशान देखा, कुछ पीलापन था, तो पूछा कि ये क्या है? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के गुठली के बराबर सोना के एवज मैंने एक औरत से शादी कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ उलेमा वाला ओलौ बिशाती, कहा कि एक बकरी ही सही वलीमा करो। एक छोटी सी हदीस, एक छोटा सवाल है शादी के अंदर, निकाह के अंदर, और इस मामले में अब्दुर्रहमान बिन औफ की ये छोटी सी हदीस हमारे तमाम रस्म और रिवाज को काटने और नाजायज कहने के लिए काफी है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबी की शादी हो जाती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं दिया था, कार्ड नहीं भेजा, यह भी नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइएगा मेरा निकाह पढ़ा दीजिएगा। शादी हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं है। मतलब ये था, साफ और सीधी सी बात थी, शादियों के अंदर बारातियों की या गांव वालों की भीड़ नहीं थी। न उन्हें कार्ड भेजा गया, न उन्हें दावत दी गई, न ऐलान किया गया, न उसको बुलाया गया, न उसको कपड़ा पहनाया गया, कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बताया कि मैंने शादी की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक छोटी सी बकरी से वलीमा कर, कोई न्योता नहीं, कोई कार्ड नहीं। आज हम अपनी शादियों पर जब गौर करते हैं तो पता ये चलता है कि समाज के अंदर सबसे बड़ा काम यही है, इससे बड़ा कोई काम नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी वाली शादी को, कम खर्चे वाली शादी को, फजूल खर्ची से बचने वाली शादी को बरकत करार दिया है। लेकिन हमारा समाज देखा देखी अपने माशरे के अंदर, अपने कबीले, अपने बिरादरियों के अंदर देखा देखी एक दूसरे को देख करके इस कदर हद से
ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि एक औलाद की शादी, बेटा की या बेटी की शादी हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इंसान की जिंदगी का चैलेंज है कि एक बेटी की शादी में, एक बेटा की शादी में अपनी जिंदगी की सारी कमाई और पूरा जमा पूंजी उसके अंदर खर्च कर लाते हैं और उसके बावजूद भी नहीं तो कर्जा ले लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की शादियों को आज भी सादगी के साथ वैसे ही की जा सकती है। जमाना एडवांस हो गया, लोगों के ताल्लुकात मजीद वसी से वसी तर हो गए, बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, सबको जमा करना, सबको बुलाना, अपने गांव के तमाम अफराद को कार्ड भेज करके बुला लेना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी शान की बात बन चुकी है। और इसी शान की वजह से हम परेशान हैं कि हमारी जिंदगी उसके तबाह हो रही है। नित नए हर दिन हर समाज के अंदर कोई ना कोई एक छोटा सा रस्म निकल जाता है। दीन इस्लाम ने रस्म और रिवाज का इनकार नहीं किया। एक नंबर बात, हर वह रस्म जो शरीयत के हुक्म से मुतसादिम नहीं है, टकराता नहीं है, हर वह रस्म जो नाजायज नहीं है बल्कि जायज है, वो खानदानी रस्म हो या मुआशरती रस्म हो, अगर शरीयत के मिजाज से मेल खाता है तो उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे रसूमात जिसका शरीयत से दूर दूर का वास्ता नहीं। आज शादियों के अंदर छोटे छोटे काम जिसको न करने से भी होगा एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। मिसाल के तौर पर शादियों के अंदर बारातियों की बहुत बड़ी तादाद है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि समाज के लोग जो इस बोझ से दबे चले जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया उसके नाम पर बेजा खर्च हो जाता है, जिसकी जरूरत नहीं है और वह खर्च किसी काम की नहीं बल्कि बिला जरूरत होती है, ऐसे रस्मों से, ऐसे रस्मों से और ऐसे रसूमात से बचाना मकसद है, जिसको न करने से भी इंसान अपने बच्चों की शादी कर सकता है। ये सारी की सारी चीजें फजूल खर्ची के नाम में जाती है। जैसे कि बारातियों का बहुत बड़ा भीड़ है, जहां 200 बाराती आते हैं वहां पे 50 से भी काम चल सकता है। जहां पर आपने अपने गांव के 500 लोगों को कार्ड दे करके बुलाया और उसके खाने पीने का इंतजाम किया, वहां पर 25-50 लोगों को भी बुला करके ये काम हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरे गांव के लोगों को खिलाया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रिवाज नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यह रिवाज नहीं था कि शादी करने वाला आदमी चाहे बेटा की शादी करे या बेटी की शादी करे, वो पूरे गांव के लोगों को बुला करके इतना बड़ा भीड़ लगा ले कि उस भीड़ की जियाफत करते करते अपना जेब खाली हो जाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, ये नहीं कहा कि तुमने मुझे शादी में बुलाया क्यों नहीं, मुझको निकाह पढ़ाने के लिए बुला लेते तो कितना बेहतर होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा कि शादी कर लिया तो वलीमा कर लो, ये भी नहीं कहा वलीमा में मुझको बुलाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का वलीमा होता था। आज हमारे समाज के अंदर हम रस्म और रिवाज के बंधन में इस तरह से जकड़ चुके हैं, बंध चुके हैं कि तमाम रसूमात को अदा करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। अल्लाह तबारक ताला जिस कौम के अंदर रस्म और रिवाज को पैदा कर देता है, जिस कौम के लोग रस्म और रिवाज को अपनी जिंदगी का एक साथी या जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वह कौमें तबाह हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये साफ सुथरा दीन इस्लाम ये लोगों को रस्म और रिवाज से बचाने के लिए, लोगों की जिंदगियों को आसान करने के लिए, उनके ऊपर फजूल खर्ची का बोझ हटाने के लिए ये दीन इस्लाम आया, जिसने तमाम बेजा रसूमात को जो फजूल खर्ची पर मबनी होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सबको नाजायज करार दिया। आज उसी के बंधन में हम बंधे हुए हैं। आज जब हमारे पास पैसा की फरावानी हो गई तो एक ऐसा रिवाज चल गया, हल्दी का रस्म, जो पहले नहीं होता था। 15 साल 10 साल पहले नहीं था ये रस्म हमारे समाज में। आया कहां से? हल्दी का रस्म मैंने देखा नहीं कैसे होता है, सुना है। कैसे खत्म होगा ये? होता क्या है? हल्दी का रस्म ये है
कि उसके ऊपर 10, 20, 25, 50 हजार रुपया खर्च किया जाता है। घर की सारी औरतें पीला पीला कपड़ा पहनती। ये कहाँ से आया रिवाज? ये मुसलमानों का सेवा नहीं है। दीन इस्लाम ने इसीलिए कहा, कुरान ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो। ये तुम्हारा दीन मुकम्मल, ये तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है कि तुम अपने आप को दीन इस्लाम के मानने वाले शहदाई तो कहते हो, लेकिन ये जो रस्म अदा करते हो ये हिंदुआना रस्म। कैसे खत्म होगा ये? सारे के सारे लोग इस रस्म से मुतासिर हैं। शायद हमको न लगता है किसी को बहुत पसंद, बहुत अच्छा, नहीं। हमारे समाज से ये बुराई दफन कैसे होगी, खत्म कैसे होगा? इसको नाजायज समझ करके, हिंदुआना रस्म समझ करके, जब तक इसको हम बुरा रस्म नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम इसको खत्म कैसे कर पाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तमाम रसूमात का इनकार किया है, कहा कि दीन इस्लाम तो साफ सुथरा दीन है, ये ऐसे लटक झटक को बर्दाश्त नहीं करता। जिस शादी के अंदर औलाद की शादी में बरकत की दुआ होनी चाहिए, वहां पे हिंदुआना रसूम रिवाज को प्रमोट किया जाता है। हमें और आपको, मैं इस रसूम को, बेजा रसूमात को, इन सारे रसूमात को मैं यहां से बयान कर रहा हूं, ये सिर्फ बयान करने और सुनने सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसका खात्मा कैसे किया जाए इस पर सोचना है। और मैं कुछ ऐसे तरीके बतलाता हूं जिससे इसका खात्मा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी घर में शादी से पहले हल्दी का रस्म होता है तो इसको कौन मिटा सकता है? घर की औरत पहले नंबर पर। घर की औरत इस रस्म को हमेशा के लिए मिटा सकती है, क्योंकि इस रस्म को अंजाम देने वाली घर की औरत होती है। और घर का मर्द तो पैसा देने पर मजबूर होता है। औरतों को जुमा की नमाज में बुलाया जाता है। अभी भी ऊपर औरतें जुमा में बैठी हुई है, क्यों बुलाया जाता है? क्यों आती है औरतें जुमा पढ़ने? पहले नहीं आती, अब आती है। क्यों? ताकि औरतों के सामने दीन इस्लाम की सही तस्वीर पेश की जाए और उन्हें भी पता चले कि दीन इस्लाम का मिजाज क्या है। हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर फर्ज क्या है कि हम दीन इस्लाम को सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसीलिए औरतों को बुलाया गया मस्जिद में कि औरतें घर में बैठी पड़ी रहती है, जुमा के खुतबा में वो दीन की बातें नहीं सुन पाती। बुलाओ औरतों को भी नमाज पढ़ने के लिए जुमा के मस्जिद के अंदर। औरतें यहाँ जुमा के अंदर बैठी सुन रही है। अगर इस बिदअत को खत्म कर सकती है तो उसका पहला मुहर्रिक एक औरत हो सकती है, जो बिदअत को चाहे तो मिटा सकती है, जो फजूल खर्ची है और खिलाफ सुन्नत है। एक नंबर पे एक घर की औरत अगर चाहे कि मेरी बेटी की शादी में ये रस्म रिवाज और नाजायज बिदअत और खुराफात नहीं होगा, तो औरत चाहे तो उसको रोक सकती है। दूसरा किसी के अंदर हिम्मत नहीं। और इसलिए भी उसको रोक सकती है कि औरत की जिम्मेदारी बनती है। औरत की जिम्मेदारी घर के अंदर ये बनती है। एक हदीस मैंने पहले पेश किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम लोगों को जिम्मेदार करा दिया। कहा कि वल मरअतो, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स निगहबान है, हर शख्स निगरां है, और उसकी निगरानी क्या क्या है उसको बयान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल मरअतु राइयतुन अला बैत ज़ौजिहा, कि एक औरत अपने मर्द के घर की जिम्मेदार है। वह मसऊलतुन अन रइयतिही, कि वह क़यामत के दिन अपने मातहत औरतों के बारे में उससे पूछा जाएगा। तो जो औरत घर की जिम्मेदार है, अगर घर में शादी ब्याह का माहौल है और वैसे वक्त में जब हल्दी की रस्म निभाई जाती है, तो घर के अंदर जो जिम्मेदार औरत है उसको चाहे तो वह रोक सकती है। अगर वह नहीं रोकती तो ये सारे गुनाह का उसके सर पर है और ये गुनाह की जिम्मेदार वो घर की औरत होती है। दूसरे नंबर पर कैसे रोका जा सकता है? दूसरे नंबर पर वह लड़की जिसकी शादी हो रही है, जामिया जुवैरिया लिल बनात बैरिया से लड़की फारिग होकर के आती है और उसकी शादी हो रही है। उसने मदरसे के अंदर कुरान और हदीस पढ़ा है
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है। घर के अंदर बरकत कौन कौन बिदअत से खत्म हो जाती है। जिस लड़की की शादी होती है उसको बखूबी जानती है। अगर शादी करने वाली लड़की या जिसकी शादी हो रही, शादी होने वाली लड़की, अगर उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, उसके दिल के अंदर तकवा और ईमानदारी है, अगर उसने मदरसा के अंदर कुरान और हदीस की तालीम हासिल की है, तो उसको खड़ा होना चाहिए और कहा कि नहीं, मेरी शादी में बिदात और खुराफात नहीं होंगे। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस लड़की की शादी हो और उसके घर में उसी के साथ में ये हल्दी का रस्म अदा किया जाए, अगर वो खड़ी होकर के कह देती है कि मेरी शादी में ये बेजा रसूमात नहीं चलेंगे, ये बिदात और खुराफात नहीं चलेंगे, वहीं से ये हल्दी की रस्म खत्म हो जाएगी। और अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, वो लड़की अपना ईमान भी बचा लेगी और उसकी शादी के अंदर भी बरकत होगी। ये दो चीजें हैं। हल्दी के रस्मों को खत्म करने के लिए मैंने दो नाम पेश किया, एक घर की औरत, दूसरे नंबर पर जिसकी शादी हो रही है वो लड़की, वो भी औरत है। औरतों की वजह से बहुत सारे बिदात फैलते हैं मेरे भाइयों। बहुत सारी बिदातों में औरतों का हाथ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर औरतों को ज्यादा देखा। पूछा कि ऐसा क्यों? ए जिब्रील बताइए, इतनी सारी औरत काहे भरी पड़ी है जहन्नम में? क्या वजह थी? बिना मतलब का लानता, बिना मतलब का बातचीत, बिना मतलब का कीमत। औरतों को खड़ा होना पड़ेगा। इस रस्म और रिवाज को मिटाने के लिए औरतों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंदर जो बिदातें फैलती हैं, जो बेजा रसूमात अगर पनपते हैं और बढ़ते हैं, तो उसके पीछे औरतों का हाथ होता है। इसलिए मैंने औरतों को मुखातब करके कहा, और मैं कह रहा हूं कि इस बिदात को, इस नाजायज काम को, इस फजूलियात को अगर कोई रोक सकता है तो सबसे पहले वह औरत रोक सकती है। जिसके बेटी की शादी है वह लड़की रोक सकती है जिस लड़की की शादी होती है। और तीसरे नंबर पर मर्द भी उससे पीछे नहीं है, उनको भी समझना पड़ेगा। अगर गार्जियन टाइट है, घर का मर्द टाइट है, उलमाए किराम की वो तकरीर सुनते हैं, उनको हदीसों की जानकारी है, कुरान की आयतों की जानकारी है, इस्लामी शरीयत के मिजाज की जानकारी है, वो मर्द टाइट रूप से कह देगा कि मेरे घर में ये सारे फजूल ये नहीं चल सकते हैं और मैं नहीं होने दूंगा और मैं इसके लिए खर्चा नहीं दूंगा। हल्दी का रस्म खुद खत्म हो जाए। आज जो लोग कहते हैं कि क्या क्या रस्म चल गया, वो मुलीसा है, ये औरत सब घर में क्या क्या करती है शादी ब्याह के नाम पर। वो औरत सब नहीं करते, सारे लोग कर रहे हैं। सारे के सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं। और जब तक ये सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे नहीं, उस वक्त तक ये बेजा रस्म चलता रहेगा, ये गुनाह के काम होते रहेंगे, ये हिंदुआना रस्म रिवाज को प्रमोट किया जाता रहेगा। हमारा समाज इसके दलदल में फंसता चला जाएगा और इसको रोकने वाला, इसको खत्म करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करो। हर शख्स निगहबान है, अपनी निगहबानी में इस गुनाह को मत होने दो। हमारे समाज से ये भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग गवाह हैं कि बहुत सारे खुराफात थे हमारे समाज में पहले, मैंने अपने बचपने में देखा है। आज वो सारी चीज नहीं है। जिस तरह से लोग पढ़े लिखे हुए, तालीम बढ़ी, लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर की दुनिया में जाने लगे, उन्होंने देखा कि नहीं, जो हम करते हैं वो गलत था, उसको खत्म होना चाहिए। नित नहीं, शादी के दिन में, वलीमा में, बारात में, ये सारे के सारे फजूलियात जो दीन इस्लाम का मनशा नहीं है, जो दीन इस्लाम का मिजाज नहीं है, इन सारी चीज़ों को दीन इस्लाम नकारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। कहा कि जो कोई भी शख्स दीन इस्लाम के अंदर कोई ऐसी नई चीज़ ईजाद करे जो मुझ में नहीं है, मेरे दीन में नहीं है, तो कहा कि वो मरदूद है, वो मरदूद है, उसका कोई सर पैर नहीं है। दीन के अंदर, दीन के नाम पर वो एक इजादात है जो बेजा रस्म है, जो रिवाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे रसूमात का इनकार किया है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें शादी ब्याह के अंदर सारी चीजें नाजायज नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो जायज है, किया जा सकता है।
और बहुत धूमधाम से नहीं किया, सादगी के साथ किया जाता है। फिर कभी इस मौजू पे इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पर किया जाएगा। एक दूसरी चीज जो मुझे खटकती है, शादी ब्याह की रस्म से हट करके आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के अंदर, मैंने पहले भी कहा था शायद कि दीन इस्लाम के अंदर या इंसान की जिंदगी में दो चीज सबसे सस्ती है, दो चीज सबसे सस्ती है जिसका कोई खर्चा नहीं। क्या? एक चीज में शादी ब्याह जिसमें कोई खर्चा नहीं, हमने खर्चा बनाया, और दूसरा मरना, मर जाना, किसी का मैयत का हो जाना, किसी के कफन दफन में हो जाना। कहा कि दीन इस्लाम, दीन इंसानी जिंदगी में अगर कोई सबसे ज्यादा आसान और सस्ता काम है तो ब्याह करना और मरना, ये दोनों सबसे सस्ता काम है। और देखते हैं कि अब तो शादी ब्याह के साथ साथ अब मैयतों में भी बिदअत का, खुराफात का एक सैलाब उमड़ पड़ा। कैसी ज़हनियत है। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, हजरत अली के अपने भाई, एक जंग में शहीद हो जाते हैं। जंग में शहीद होने के बाद में उनके घर में मातम बीत जाती है, सारी की सारी औरतें मातम करती है, गमों अंदों में डूब जाती है। मातम वो नहीं जो जाहिलियत, ऐसा नहीं, गम के अंदर डूब जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इस्नाउ ले आल जाफरी तामन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कहा कि जाफर के आलो औलाद के लिए खाना बनाकर भेजो, इसलिए कि वो लोग आज बहुत मशगूल है, इतने निढाल हैं गम से कि वो खाना नहीं बना पाएंगे, भेज दो खाना बना के। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली दो हदीस में पेश करता है, एक असर है सहाबी का, एक हदीस है, मैंने पेश कर दिया, असर खत्म करेंगे। जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग किसी मरीज की इयादत में या किसी की मैयत की ताजियत में जाते थे और घर का लोग अगर उसको खाना खिलाता था तो हमको लगता था कि नौहा है, नौहा मतलब श्राद्ध समझ लीजिए ना इसको, श्राद्ध। आज दिन इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों ने उसी को रिवाज दे दिया कि मरने वाला शख्स मरकर दुनिया से चला जाता है, बिलाशुबा उसकी जनाजा में शिरकत करना, बहुत सारे लोगों का जनाजा में आना, ये बाइसे खैर व बरकत है, ये बाइसे सवाब है कि शरीक होने वाले को भी सवाब मिलता है, और जिसका इसकी मौत होती है उस आदमी को भी दुआएं पहुंचती है। बिलाशुबा ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस अच्छी चीज के पीछे जो बिदअत और गलम काट का जो रिवाज निकल पड़ा है कि जिसके घर में मैयत होती है वही चूल्हा और डेग चढ़वा देता है, डेग चढ़वा देता है। ये तो शादी ब्याह में होता है यार, भोज पकता है, मैयत में की भोज पका है, उसका खर्चा भी मैयत वालों के सर पे। और जितने भी लोग आते हैं जनाजा पढ़ने, कफन दफन के बाद मिट्टी देने के बाद चले आते हैं, कुर्सी लगा के बैठते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि बारात आए हुए वलीमा का भोज खा रहे हैं। ये दीन इस्लाम का मिजाज नहीं है। सुनिए, ये दीन इस्लाम का मिजाज नहीं है कि मरने वाले आदमी का जो अहले खाना उसके घर वाले हैं उसके सर पर आकर के कफन दफन में आइए और उसके सर पर भोज पकवा करके खा करके जाइए। ये दीन इस्लाम का मिजाज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में मैयत होती है उसके घर वालों के लिए खाना बना करके भेजो, कि उसके घर के अंदर गमो हुस्न है, उसका चूल्हा नहीं जल पाएगा, सबके सब गम से निढाल है, उसका चूल्हा नहीं जल पाएगा, उसके लिए खाना भेजो। बाहर से जो लोग आते हैं वो भूखे प्यासे होते, दूर दराज से आ रहे। पहले के जमाना में लोग पैदल आते थे, साइकिल से आते थे, तो 4 चक्का और 2 चक्का से आते हैं। क्या जरूरी है कि बहुत कोई अहम मेहमान आ गया जनाजा में तो चलो भाई वो खा करके ही जाएगा? कोई शादी ब्याह में तो नहीं है, मेहमान नहीं है, गेस्ट, वो VIP चीफ गेस्ट नहीं है। जनाजा में जाने वाला शख्स ये कोशिश करे कि मैयत के घर में उनको नहीं खाना है। मेरा अपना उसूल है कि मैं चाय तक नहीं पीता हूं। ये कोशिश करे कि जनाजा में मिट्टी दफ देने के बाद
उसके दरवाजे पर जाइए ताजियत के लिए, उसकी दिलजोई के लिए, उसके पड़ोसी, उसके खानदान के दूसरे लोग अगर वो बुला करके आपको खाना खिलाते, जाइए शौक से खाइए। वो उन्हीं का फर्ज बनता है कि उनके पड़ोसी और उनके घर वालों के अलावा उनके पड़ोसी और उसके दूसरे रिश्तेदार जो घर के करीब में है वो उसके मेहमानों के लिए खाना बनवाए। पहले का जमाना था, बड़ी मिल्लत थी, लोगों के अंदर बड़ी आपसी मोहब्बत थी। जहां कहीं भी मैयत हुआ आसपास के घरों के अंदर 2-2 10-10 आदमी खाना बन किया, जितने लोग आ रहे हैं बाहर सबको बुला के लेके गए। अब जो है डेग चढ़ जाता है, बावर्ची अचार चलाता है, सारा खर्चा पड़ता है उसी के साथ। ये गलत बात है यार, दीन इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। लिहाजा धीरे धीरे हम अपने समाज से इन सारे रसूमात का जब तक खात्मा नहीं करेंगे कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। दीन इस्लाम ने हमसे जो सादगी का मुतालबा किया हम उसका इजहार करें, हम उसको अमलों में लाएं और इन सारे बेसर बेजार रसूमात को जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है इन सारी चीजों को अपने समाज से खत्म करें। जब तक हमारे समाज के अंदर बिदअत फैलती रहेगी, पनपती रहेगी, उस वक्त हमारे अमलों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे काम के अंदर बरकत नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला हमें तौफीक दे कि हम धीरे धीरे इन सारे बेजार रसूमात का और बिदअत व खराफात का अपने समाज से खात्मा कर सके। हर आदमी ये हद करे कि हमको इस बिदअत व खराफात का हिस्सा नहीं बनना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और दीन की सही समझबूझ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल